वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर आज फिर वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के बारे में बताऊंगा। और सबसे जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा, फोकस रहेगा, वो वेब 3.0 के ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो भी इस वेब 3.0 पर बना रहा हूँ। सो व्हाट इज वेब 3.0? तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों आजकल आप लोग देखते हैं कि जो इंटरनेट की जो वर्ल्ड है उसके ऊपर आजकल ये जो वेब 3.0 है इसके बारे में मतलब बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है। लोग मतलब यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया हो गया या गूगल हो गया, अपने आर्टिकल में या यूट्यूब के ऊपर वीडियो में चीज़ के ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर बड़ा डिस्कस हो रहा है कि वेब 3.0 आ गया है या आ चुका है या आने वाला है, फिला 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 ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में रियलिटी क्या है मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये थोड़ा आपकी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि असल में ये वेब चीज़ होती क्या है। ये वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 असल में ये है किन बला का नाम। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये वेब 1.0, 2.0 ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज है क्या और ये होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले पहले चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग गूगल पे जाते हैं, जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं जिसको हम सोशल मीडिया वेबसाइट कहते हैं, या यूट्यूब हम यूज़ करते हैं, तो ये एक इंटरनेट सर्विस है। तो कोई भी इंटरनेट सर्विस जो हम यूज़ करते हैं ना, वो तो ज़ाहिर बात है एक इंटरनेट फैसिलिटी हमारे लिए सर्विस है। हम उस सर्विस जैसे भी हम फेसबुक यूज़ करते हैं वो एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। हम मैसेंजर के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, पोस्ट करते हैं, अपने पोस्टों पे कमेंट करते हैं लोगों की, तो ये एक फैसिलिटी हो गई। तो दोस्तों असल में ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0, असल में ये एक इंटरनेट फैसिलिटी है। यानी एक जो वेब 1.0 फैसिलिटी है ये 2000 यानी 2000 साल से भी पहले यानी 1995, 1999 और 1990 यानी 1990 के दौर में ये टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ होती थी उसको नाम दिया गया था वेब 1.0। और जो फैसिलिटी 2000 के ऊपर यानी 2000 सन से लेकर 2000 ईरा से लेकर और आज तक 2021 तक जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट की चल रही है उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है वेब 2.0। और जो इसके बाद टेक्नोलॉजी आनी है अब वो पता नहीं है कि कब आनी, इसके बारे में मतलब बोल तो रहे हैं कि भी अनाउंस हो चुकी है। अब ये टेक्नोलॉजी के कह रहे हैं कि 2025 तक आ जाएगी, कोई कहते हैं कि 2030 तक ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी, जिसको नाम दिया है वेब 3.0। यानी इंटरनेट की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है हमें ईरा बाय ईरा, यानी जो टेक्नोलॉजी हमें नेट की हम यूज़ करते थे 1990 में, उस टेक्नोलॉजी को नेट की हमें नाम दिया गया था। यानी फैसिलिटी आप कह लें या टेक्नोलॉजी कह लें जो हम यूज़ करते थे उस टेक्नोलॉजी को वेब 1.0 कहा गया है। और वो टेक्नोलॉजी जो हम 2000 ईरा से लेकर आज तक 2021 तक यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को का नाम दिया गया या इस फैसिलिटी को नाम दिया गया है वेब 2.0। और इसके बाद आने वाले सालों में अब ये पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारी ये टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो जो चल रही है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है इंटरनेट के ऊपर और हमारी इंटरनेट की दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, और उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2025 तक आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी टेक्नोलॉजी। कोई कहते हैं कि 2030 तक इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगी, कोई कहते हैं नहीं इसको 2040 तक भी इस पे टाइम लग सकता है। यानी आगे आने वाले 10 से 15 साल के बाद शायद ये टेक्नोलॉजी जिसको नाम दिया गया है 3.0, ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात दोस्तों ये आती है कि वेब 1.0 टेक्नोलॉजी क्या थी जो हम 1990 में हम यूज़ करते थे, उस टेक्नोलॉजी में हमें क्या प्रोवाइड किया गया था, हम इंटरनेट पे क्या कर सकते थे। और वेब 2.0 जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जो 2000 से शुरू हुई और अभी तक चल रही है, इसके बाद भी चलती रहेगी जब तक 3.0 टेक्नोलॉजी आ नहीं जाती। तो वेब 2.0 यानी इस टेक्नोलॉजी में हमें नेट पे कौन सी फैसिलिटी दी गई थी, और इस जो आने वाली टेक्नोलॉजी है जिसको वेब 3.0 कहा गया, इस टेक्नोलॉजी में हमें क्या दिया जाएगा, हमें क्या फराहम किया जाएगा। तो दोस्तों इससे लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ। दोस्तों जब 1990 में जो टेक्नोलॉजी थी ना,
जो टेक्नोलॉजी थी जो हम यूज़ करते थे, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, जिसका नाम दिया गया था वेब 1.0, जो 1990 के दौर में हम लोग यूज़ करते थे, उसको नाम दिया था 1.10। आप यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, इस लास्ट फोन 1990 में यानी कि 2005 तक बस ये ख़त्म हो गई थी टेक्नोलॉजी। तो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी दोस्तों, वेब 1.0। इस टेक्नोलॉजी में हम मैक्सिमम क्या कर सकते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय बस किसी ब्लॉग को रीड करना, यानी ये गूगल के ऊपर टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी में आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आप जो भी पेज ओपन करते थे उस पेज को आप सिर्फ रीड कर सकते थे, यानी उसके उस पे फर्ज करें कि अगर आप किसी का ब्लॉग ओपन करते ना, तब उसके ब्लॉग के अंदर आप कमेंट नहीं कर सकते थे, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस क्रिएट करें, यानी कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल था ही नहीं उसमें। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़, और उस वक्त ये गूगल कुछ भी नहीं था, उस टाइम सिर्फ था तो सिर्फ ये था याहू। उस टाइम याहू यूज में था, यानी गूगल नहीं आया था उस टाइम, यूट्यूब उस टाइम नहीं था, फेसबुक का दौर नहीं था, ट्विटर का दौर नहीं था, यानी जितने सोशल मीडिया वेबसाइट्स आप आजकल यूज करते हैं ये उसका दौर नहीं था। उस टाइम जो दौर था वो वेब 1.0, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ याहू था, और याहू को हम लोग यूज़ में लाते थे। और याहू के ऊपर क्या होता था, याहू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी पेज को पढ़ते थे। अब फर्ज करें अब ये याहू आपको नज़र आ रहा है, उस टाइम ये याहू यूज़ में आता था, जिसको वेब 1.0, यानी सिर्फ ये सर्च इंजन यूज़ में था। इसमें अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे अभी फर्ज करें कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, अब ये एक टॉपिक है। फर्स्ट करें उस टाइम जो लोग सर्च करते हैं इस बायोलॉजी को, टॉपिक को, तो उसको स्क्रीन पे एक आर्टिकल नज़र आता। अब वो आर्टिकल को ओपन करते, तो आर्टिकल को ओपन करने के बाद उनको ये फैसिलिटी नहीं दी गई थी कि आप वो आर्टिकल के ऊपर कोई कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जबकि और सब्सक्रिप्शन वगैरह की कोई मतलब टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी 1.0, यानी उसमें ये आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप उस वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या आप उस वेबसाइट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी उस टाइम ना उस वेबसाइट पे साइन अप करने का मेथड होता था, उस टेक्नो वन वेब 1.0 में ना साइन अप का प्रोसेस होता था, ना कमेंट करने का प्रोसेस होता था, ना साइन अप के अलावा बाकी जो आप एडिटिंग करते हैं किसी भी, यानी उस टाइम आप कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर सकते थे, आप अपनी तरफ से गेस्ट पोस्टिंग, यानी कुछ भी नहीं था, कंटेंट क्रिएशन उस टाइम थी नहीं। वेब 3.0 में, सॉरी 1.0 में, वेब 1.0 में कंटेंट क्रिएशन नहीं थी। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते थे, यानी जो भी आप ब्लॉग, जो भी ब्लॉगर होते थे वो जो ब्लॉग लिखते ना, तो उस ब्लॉग को आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फैसिलिटी दी गई थी, वो है ओनली रीड। बस रीड के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते थे, ना आप उसके अंदर किसी का, अगर आपको कोई ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, तो आप उसके बारे में अगर फर्स्ट कर कोई आर्टिकल आप पढ़ते हो और आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं मैं इसके अच्छा कमेंट कर दूं कि गुड बाय, वेरी गुड आर्टिकल, इस तरह आप कुछ भी नहीं लिख सकते थे, ना कमेंट कर सकते थे, ना साइन अप कर सकते थे, और इवन आप कंटेंट क्रिएट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएट की फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। जो उस याहू सर्च इंजन पे जो डेटा पड़ा होता था जो कंपनी की तरफ से, वही बस हुआ होता था, आपको अपनी क्वेरी सर्च मिलती और वो भी लिमिटेड थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सन 2000 से 2000 से नई टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया वेब 2.0। अब इस टेक्नोलॉजी में जो था वो, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बता दी जिसमें सिर्फ आप रीड कर सकते थे, कोई चीज़ आप सर्च करते, और उन्होंने रीड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया वेब 2.0। अब इस वेब 2.0 ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अब वेब 2.0 में क्या होता था कि कंटेंट क्रिएशन आ गया, यानी कि ब्लॉग्स ब्लॉग्स निकल आए, यानी जिसको हम ब्लॉगर कहते हैं, आजकल ब्लॉगर निकल आया, वर्डप्रेस निकल आया, आप अपनी वेबसाइट बना सकते थे, आप ब्लॉगर के ऊपर बना सकते थे, आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते थे, और आपने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर सकते थे। जो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करते थे वो यूट्यूब का चैनल निकल आया। इसके अलावा आप ट्विटर, यानी जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखते हैं, ट्विटर, ट्विटर के अलावा यूट्यूब, यूट्यूब के अलावा बाकी जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट है वो सारी मतलब रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई। तो आपको एक फ्री हैंड मिल गया, आप कोई सा भी आर्टिकल लिखते और लिख सकते थे, और कोई सा भी मतलब सेटिंग कर सकते थे अपनी, और उस चीज़ को
अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते थे। यानी आपको फ्री हैंड मिल गया कि आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप उसी अपने आर्टिकल के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या किसी के भी वेबसाइट पे जाके उसकी वेबसाइट के ऊपर आप कमेंटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह की, और जिसमें फिर यूट्यूब आप देखते हैं जो आजकल आपको नज़र आ रहा है। अब कंटेंट दो तरह का होता है, आप अपना कंटेंट क्रिएट करके रीड वाला कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और वीडियो की शक्ल में भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो आजकल यूट्यूब आपको नज़र आ रहा है। तो वेब 2.0 में जो था, यही टेक्नोलॉजी हमें मिली। कौन सी टेक्नोलॉजी हमें मिली? कि हम कंटेंट क्रिएट कर सकते थे। हमें ये टेक्नोलॉजी मिल गई कि हम कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर। साइन अप करना अगर हम हो, वो भी ऑप्शन दिया गया है, तो हम कर सकते थे। इसके अलावा हम कमेंटिंग भी कर सकते थे, कि कमेंट करते थे किसी वेबसाइट के नीचे जो होता है, कमेंट भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी हमें मिली। कमेंट किंग के साथ साथ इसके अंदर हमें ये चीज़ भी मिली कि हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ हमें यहाँ पे एडसेंस जैसे एड रेवेन्यू के नेटवर्क भी मिले, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ एड नेटवर्क के साथ मोनेटाइज करके और अर्निंग कर सकते हैं। तो यानी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फिर हमें सोशल मीडिया वेबसाइट इसी टेक्नोलॉजीज में मिली, जिसमें जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है आजकल जो आपको नज़र आता है, वो है ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह की वेबसाइट। यानी जो वेब 2.0 था, ये वेब 1.0 से कम्प्लीटली चेंज था, क्योंकि वेब 1.0 में कुछ भी नहीं था, ना सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी, ना एडसेंस था, ना आप कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, सिर्फ बस रीड कर सकते थे। कोई भी आर्टिकल अगर आप याहू में सर्च करते, तो सिर्फ ओनली जैसे आप अभी ऐसे देख रहे, बस पढ़ सकते थे, बाकी एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 में ये चेंज आ गया। उस चेंज के अंदर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, कमेंटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अकाउंट बना सकते थे, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वगैरह वगैरह। अब बात आ जाती है दोस्तों वेब 3.0। अब तक, जब तक अभी 2021 एंड हो चुका है, 2022 शुरू हो चुका है, अभी तक हम इसी टेक्नोलॉजी को, वेब 2.0 को ही यूज़ कर रहे हैं, और आइंदा और कुछ ही सालों तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे, तब तक जब तक वेब 3.0 नहीं आ जाता। अब वेब 3.0 जब तक आएगा, उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल में आ जाए या 10 साल में, यानी अगले 15 से 20 साल तक ये आ जाएगा मैक्सिमम। तो इस टेक्नोलॉजी में दोस्तों आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में दोस्तों आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा कि जो भी आप अकाउंट बनाते थे, फिर जैसे फर्ज करें अगर आपका अकाउंट फेसबुक पर है, अगर आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है, फेसबुक का अकाउंट, अब फेसबुक का अकाउंट आपने बनाया हुआ है, अब जैसे अभी फर्ज करें ये फेसबुक का अकाउंट है, मेरा अपना फेसबुक का अकाउंट आपने बनाया हुआ है। अब ये वेब 2.0 टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। अब वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में कैसा होगा दोस्तों? वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस इसमें होगी। चेंजेस ये होगी कि अब अगर आपका फेसबुक चाहे, तो आपका ये फेसबुक का अकाउंट कभी भी आपका उड़ा सकता है, कभी भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। जैसे अभी आपको मैसेज आता है कि आप अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने अकाउंट रिकवर कर लें, आपका अकाउंट बैन हो चुका है किसी वजह से, यानी आपने किसी को क्रिटिसाइज किया है, तो वेब 2.0 में ऐसा हो रहा है। लेकिन 3.0 में जब टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। इसमें ये जो आपका फेसबुक का अकाउंट होगा, कंप्लीट आपके हाथ में होगा। फेसबुक के पास अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपका अकाउंट क्या कर दे, बैन कर दे। इसी तरह यूट्यूब के पास भी अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपके अकाउंट को बैन कर दे। यानी आपका अकाउंट आपका होगा, कोई कंपनी के अंडर नहीं होगा, हर बंदे की अपनी अथॉरिटी होगी, यानी आप अपने अंदर खुद ही एक कंपनी होंगे। तो जितने भी आप सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होंगी, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, उसके ऊपर आपको फुल्ली मतलब ऑथोराइज आप हो जाएंगे, फुल्ली आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप अपने अकाउंट को खुद यूज़ करें, और आपका अकाउंट बैन भी नहीं होगा। यानी आप अपने कंटेंट के खुद इख्तियार हो, आपके पास होगा। और उसके अलावा आपको जब एड्स नेटवर्क होंगे, जैसे एडसेंस, आप आजकल आप देखते हैं कि एडसेंस बार बार लोगों के अकाउंट रिजेक्ट कर देता है किसी वजह से, या उनकी जो डिमोनेटाइज कर देता है, मतलब सेल्फ क्लिकिंग, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह की जो मज़ीद बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो होंगी, वो वेब 3.0 में आपको नज़र आएंगी। उसके अंदर आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। उस सिस्टम में
कंटेंट क्रिएशन तो होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि वो आपके अंडर होगा, आपके अंडर कंट्रोल होगा। आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक होगी, फेसबुक भी इसके ऊपर कंप्लीट काम कर रहा है 3.0 टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि ऐसा सिस्टम अभी फेसबुक में अनाउंस किया जाए जो कि आपको कंट्रोल दे, यानी आपके कंट्रोल में होगा, आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, सोशल मीडिया पर आप हर चीज़ आपके अंडर होगी। तो दोस्तों एक शॉर्ट सा मतलब वीडियो था, मैंने इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं 3.0 में, 2.0 में, 1.0 में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं। 1.0 में ये डिफरेंस है दोस्तों 2.0 में, कि 1.0 में आप सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। 2.0 में आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते थे, कमेंटिंग, साइन अप, सब कुछ कर सकते थे। अब वेब 3.0 में दोस्तों क्या होगा, ये मेटावर्स की तरफ होगा, और इसके अंदर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। एडवांस ये मिलेगी कि जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे आप उसको खुद यूज़ कर सकते हैं, उसके मालिक आप खुद होंगे, और वो बैन नहीं होगी, रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए दोस्तों तो काइंडली आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज इस चैनल पर मैं आप सबके लिए लाता रहूँ। शुक्रिया, थैंक यू फॉर